आपकी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करती है। We are at your station 2, train number 1234। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ देहरादून रेलवे स्टेशन पे। आज की मेरी जर्नी देहरादून से न्यू दिल्ली तक होने वाली है। ट्रेन नंबर 12056 देहरादून न्यू दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि एवरी डे देहरादून से सुबह 5 AM डिपार्ट होती है और न्यू दिल्ली ये 11:05 AM पहुंच जाती है। और अगर मैं इसके रिटर्न ट्रेन की बात करूं तो ये न्यू दिल्ली से चलती है एज 12055 एवरी डे दोपहर में 3:20 PM, और आप देहरादून आ जाएंगे रात को 9:10 PM। अगर मैं इसके कोच पोजीशन के बारे में बात करूं तो ये जो है, इसमें एक जनरेटर कार है, 4 AC चेयर कार के कोचेज़ हैं और 10 नॉन AC के कोचेज़ हैं। तो आज की मेरी जर्नी इसके सेकंड सीटिंग कोच में होने वाली है। जो मेरा कोच है वो है D9। अभी शार्प 5 o'clock हो चुके हैं और ट्रेन अब बस डिपार्ट होने ही वाली है। हॉर्न बज चुका है ट्रेन का। फाइनली एक और ट्रेन जर्नी चल दी। ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती है, कभी कभी 3 से भी डिपार्ट होती है ये ट्रेन। इस ट्रेन का अगर मैं रूट बताऊं तो ये हरिद्वार, रुड़की, देवबंद, टपरी, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, गाज़ियाबाद, तिलक ब्रिज होते हुए न्यू दिल्ली तक जाती है। मैं इसमें न्यू दिल्ली तक ट्रैवल कर रहा हूँ। इसमें और मेरी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो दिल्ली सराय रोहिल्ला से है, शाम को 4:15 बजे अजमेर जन शताब्दी, वो भी जन शताब्दी ही है। उसमें मैं नीम का थाना रेलवे स्टेशन तक ट्रैवल करूँगा। फिलहाल आप लोग देखें देहरादून से डिपार्चर। रुक गई क्या? तो फाइनली अब डिपार्चर अपना हो चुका है देहरादून से। अब मैं आपसे मिलता हूँ। अभी तो खैर डे लाइट नहीं है, अभी उजाला नहीं हुआ है, कुछ दिखाने के लिए फ़िलहाल है नहीं। तो जब जैसे ही डे लाइट उजाला होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो बीच में व्यूज़ वगैरह आएंगे। काफ़ी अच्छा रूट है देहरादून से लेकर हरिद्वार तक का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर बटन रिकॉर्ड बटन। record
off this alarm now. Button for taking record button. अबे Double. Pause. 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 अभी हमारी ट्रेन हरिद्वार जंक्शन पहुंचने वाली है। 6:25 AM का यहाँ पे अराइवल है और 6:30 का डिपार्चर। आपको बता दूँ हरिद्वार को जंक्शन आपको मैं बता दूँ हरिद्वार को जंक्शन क्यों कहते हैं। तो हरिद्वार को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन देहरादून के लिए गई हुई है। अरे वाह टनल आ गया। एक लाइन देहरादून के लिए गई हुई है और एक ऋषिकेश के लिए और एक लक्सर, रुड़की, सहारनपुर वगैरह के लिए एक लाइन और गई हुई है। इसलिए हरिद्वार एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है और जितनी भी ट्रेन्स इस स्टेशन से क्रॉस होती हैं वो हरिद्वार में रुकती हैं। एक भी ट्रेन हरिद्वार को स्किप नहीं करती, चाहे वो योग नगरी ऋषिकेश से आ रही हो या फिर ऋषिकेश से या फिर देहरादून से। ये आपको दो टनल्स कैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फ़िलहाल हरिद्वार स्टेशन आने दीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। Pause recording video. फ़िलहाल हमारी ट्रेन हरिद्वार जंक्शन पहुँच रही है और टाइम हो रहा है 6:22। यहाँ पे एक्चुअल अराइवल टाइम 6:25 का है और फ़िलहाल हमारी ट्रेन बिफोर टाइम 3 मिनट्स बिफोर आ चुकी है। और आपको मैं हरिद्वार के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस बता देता हूँ। यहाँ पे टेम्पल्स आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे, जैसे कि मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष मंदिर और भी कई सारे मंदिर आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। और फिलहाल यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट्स का हॉल्ट है। 6:30 का यहाँ से डिपार्चर भी है। तो चलिए अब मैं आपसे डिपार्चर पे मिलता हूँ। Pause record. अभी पास वाले प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है ओल्ड दिल्ली देहरादून मसूरी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 14041। ये काफ़ी लंबा रूट लेती है वैसे। ये ट्रेन ओल्ड दिल्ली से चलकर दिल्ली शाहदरा, गाज़ियाबाद, हापुड़, धामपुर, नजीबाबाद, लक्सर, हरिद्वार होते हुए देहरादून जाती है। काफ़ी घूम करके रूट है और ये ट्रेन लगभग 10 घंटे का टाइम ले लेती है दिल्ली से लेकर देहरादून तक। और जो देहरादून से दिल्ली के लिए बेस्ट ट्रेन है वो है शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि देहरादून से शाम को 5 बजे निकलती है और दिल्ली रात में 11 बजे तक पहुंच जाती है। फ़िलहाल अब से कुछ ही समय में डिपार्चर भी होने ही वाला है बस। Pause. बिल्कुल राइट टाइम अब अपना डिपार्चर हरिद्वार जंक्शन से भी हो रहा है।
इसके बाद जो ट्रेन का हॉल्ट है वो है रुड़की। वहाँ का मैं आपको अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम उस समय बताऊंगा जब ये ट्रेन रुड़की पहुँचेगी। काफ़ी बड़ा स्टेशन है हरिद्वार का। लगभग यहाँ पे आपको बता दूँ 6 या 7 कुछ प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि जंक्शन स्टेशन है तो खैर बड़ा तो होगा ही। आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है हरिद्वार का। चलिए फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है फाइनली निकल चुकी है हरिद्वार से। अब आपसे मैं इस ट्रेन के सेकंड हॉल्ट पे मिलता हूँ। टाइम 7:58 का था और डिपार्चर 8 o'clock का है। यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट बिफोर टाइम आई है, तो अभी तक तो ट्रेन बहुत ही बढ़िया चल रही है। फ़िलहाल बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर पे टपरी से। इसके बाद ट्रेन देवबंद रुकेगी टपरी के बाद, एंड देन मुजफ्फरनगर, फिर मेरठ सिटी, फिर गाज़ियाबाद, फिर तिलक ब्रिज, फिर न्यू दिल्ली। वैसे मैं तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन स्किप कर दूंगा, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। वहाँ पे लगभग 11:15 बजे पहुँचेगी। दिल्ली के अंदर ही वो स्टेशन आता है, वो वहाँ पे ज़्यादातर मतलब EMU और MEMU टाइप की ही ट्रेन रुकती है। और कुछ कुछ एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है, जैसे एक हरियाणा एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है, वो वहाँ पे रुकती है। तो चलिए अब मैं आपसे डिपार्चर पे मिलता हूँ। बस लगभग 2 ही मिनट रह गए हैं डिपार्चर में। अब हमारी ट्रेन फाइनली डिपार्ट हो रही है टपरी से। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हमारी ट्रेन अब तक उत्तराखंड में चल रही थी, अब हमारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुकी है। तो ये टपरी जंक्शन इस ट्रेन का मतलब हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे पहला हॉल्ट है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिकॉज मैं सेकंड सीटिंग में ट्रैवल कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। चलिए एंजॉय करते हैं इस जर्नी को। अभी रुड़की क्रॉस हो चुका है। यहाँ पे एक्चुअल अराइवल टाइम जो ट्रेन का था, यहाँ पे ट्रेन 7:13 AM आई थी और 7:15 पे चल भी रही थी। मैं ये रुड़की स्टेशन रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी लोग चढ़े थे यहाँ से, और प्लेटफॉर्म जो है वो दूसरी तरफ आया था, मेरी तरफ नहीं था, इसलिए मैं रुड़की स्टेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन रुड़की के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रुड़की IIT के लिए फेमस है। IIT रुड़की, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तो फ़िलहाल अपना डिपार्चर रुड़की से हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ, देखते हैं अगले हॉल्ट पे। अगर वहाँ से ज़्यादा भीड़ नहीं चढ़ती है तो मैं कवर कर लूँगा वो हॉल्ट। आई थिंक वो टपरी है, शायद टपरी या देवबंद है, वो मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट हॉल्ट पे मिलता हूँ। अभी हमारी ट्रेन मुजफ्फरनगर जंक्शन से डिपार्ट हो रही है और यहाँ पे न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट जो है हो चुकी है, जो कि कुछ ही समय में बस आ ही रही है। यहाँ पे मुजफ्फरनगर में हमारी ट्रेन का जो अराइवल टाइम होगा 8:40 का है और डिपार्चर 8:42। हमारी ट्रेन यहाँ पे बिल्कुल राइट टाइम आई थी और डिपार्चर भी ऑन टाइम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। यहाँ का स्टेशन कोड है MOZ।
ये काफ़ी बड़ा जंक्शन है, यहाँ पे काफ़ी ट्रेन रुकती हैं, जैसे कि नंदा देवी एसी एक्सप्रेस यहाँ पे रुकती है, जो कि देहरादून से कोटा के बीच में चलती है। और हरिद्वार बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस यहाँ रुकती है। योग नगरी ऋषिकेश कोचुवेली एक्सप्रेस रुकती है। देहरादून जन शताब्दी भी रुकती है, शताब्दी एक्सप्रेस भी रुकती है न्यू दिल्ली देहरादून। और भी कई सारी ट्रेनें मुजफ्फरनगर में रुकती हैं। इसके बाद हमारी ट्रेन का जो हॉल्ट है वो अब सीधे मेरठ सिटी में है, जो कि 9:21 पे आएगा। वहाँ पे भी इसका 2 ही मिनट का हॉल्ट है। हर जगह लगभग 2-2 ही मिनट के हॉल्ट है। सिर्फ हरिद्वार एक ऐसा स्टेशन था जहाँ पे 5 मिनट रुकी थी, मतलब हॉल्ट है उसका 5 मिनट का। अभी हमारी ट्रेन मेरठ सिटी जंक्शन पहुँच रही है। यहाँ पे इस ट्रेन का एक्चुअल अराइवल 9:21 का है और डिपार्चर 9:23 का। हमारी ट्रेन अभी 5 मिनट्स के अराउंड 5 मिनट्स यहाँ पे लेट पहुँची है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं इस स्टेशन को कई बार क्रॉस कर चुका हूँ। यहाँ से जो एक राज्य रानी एक्सप्रेस करके ट्रेन चलती है, जो कि मेरठ से लखनऊ के बीच में चलती है। चलिए अब यहाँ से अब मैं आपसे डिपार्चर पर मिलता हूँ। अभी हमारी ट्रेन मेरठ सिटी से डिपार्चर ले रही है। मैं आपको बता दूँ, इसके बाद के जो 2 स्टेशन हैं गाज़ियाबाद और तिलक ब्रिज, ये 2 स्टेशन मैं स्किप करने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे गाज़ियाबाद क्यों? क्योंकि गाज़ियाबाद में एक चीज़ आपको बता दूँ, थोड़ा सा मोबाइल की छीना झपटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए गाज़ियाबाद के नेगेटिव रिमार्क्स दे रहा हूँ तो जो है मैं बैन कर दिया जाएगा। इसलिए गाज़ियाबाद को मैं स्किप कर रहा हूँ। वहाँ पे अराइवल टाइम 10:16 का है और डिपार्चर 10:18 का। और तिलक ब्रिज अराउंड 10:45 अब हम आपसे आएगा। गाजियाबाद में मिलेंगे। गाज़ियाबाद नई दिल्ली में मिलेंगे। नहीं दिल्ली। अब हम आपसे नई दिल्ली में मिलेंगे, जो कि 11 बजे के आसपास आएगा। 11:05 का वहाँ पे अराइवल है। तो अब फ़िलहाल आप आराम करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दिन भर से ही रिकॉर्डिंग चल रही है। सारे स्टेशन में कवर कर रहा हूँ। रुड़की मुझसे भीड़ के कारण स्किप हो गए, क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ और लोग भी बहुत ज़्यादा चढ़ रहे थे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। क्या बात है। तो फिलहाल अब आपसे सीधे अब नई दिल्ली में आप सफ़र का मज़े लीजिए। So guys, we have crossed Ghaziabad. We have crossed Ghaziabad at 10:53, and we are running half an hour late. So we will reach Delhi at around 11:30. तो मैंने सोचा कि अपडेट कर दूं आपको कि ट्रेन जो है हाफ एन आवर धीरे चल रही है। देखते हैं नई दिल्ली कब तक पहुंचती है। फिलहाल आप स्पीड देख ही सकते हैं ट्रेन की क्या चल रही है। ये देखिए क्या स्पीड चल रही है, क्या भाग रही है ट्रेन। तो चलिए आपसे सीधे नई दिल्ली में ही मिलता हूँ। तो मैंने जो गाज़ियाबाद के बारे में बोला, उसके लिए मैं थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा सा नेगेटिव वे में बोल दिया। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि गाज़ियाबाद में मोबाइल्स का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, चोरी वगैरह। तो इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने गाज़ियाबाद जंक्शन को कवर नहीं किया। अभी कुछ ही देर में तिलक ब्रिज आएगा, फिर नई दिल्ली आएगा। तो सीधे नई दिल्ली में मिलता हूँ आपसे और व्लॉग एंड करता हूँ। उसके बाद मेरी शाम को 4:15 पर ट्रेन है दिल्ली सराय रोहिल्ला अजमेर जन शताब्दी। तो मैंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो है एक IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज जो है बुक किया है फ्रॉम 12 PM to 2 PM, 2 घंटे के लिए। तो उसका व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा अलग से। तो फिलहाल अब आपसे सीधे न्यू दिल्ली में मिलता हूँ। Button for tick. 1. Button for record. अभी यमुना रिवर क्रॉस हो रही है, जो कि नई दिल्ली से पहले आती है।
मेरे एक्चुअली कैमरा ऑन करने तक थोड़ी सी रिवर निकल चुकी थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। फाइनली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बस थोड़ी देर में आने वाला है। Button 0. सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको जन शताब्दी एक्सप्रेस का ट्रेन जर्नी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी मैं फ़िलहाल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के IRCTC एग्जीक्यूटिव लाउंज में हूँ, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, फर्स्ट फ्लोर पे। ये आपको मैंने कोशिश करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँ। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बस थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा थी। तो अभी मैं यहाँ पे 2 आवर्स के लिए हूँ, 2 बजे तक। फिर यहाँ से जाऊँगा सराय रोहिल्ला, फिर वहाँ से नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत करते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Button for 0. और आपको बता दूँ जो ट्रेन है वो 11:40 तक न्यू दिल्ली पहुँची थी। एक्चुअल अराइवल 11:05 का था। But अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है देवबंद। यहाँ का स्टेशन कोड है DBD। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे इस ट्रेन का एक्चुअल अराइवल टाइम जो है वो है 8:20 और डिपार्चर 8:22 का है। paused.